और इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोलकाता रेप हत्या मामले में बता देते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई थी और उसके बाद गुरुवार का वक्त दिया गया था, जहां स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई से दाखिल करने के लिए कहा गया था। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि कोलकाता रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जो स्टेटस रिपोर्ट थी वो एक सील बंद लिफाफे में सीबीआई के द्वारा सौंप दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ गायत्री कोर्ट से जुड़ रही हैं और जतिन कोलकाता से जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले गायत्री के पास ही चल रहे हैं। गायत्री, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी गई है। बहुत सारे किरदार है, 25 किरदार बताए जा रहे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घटनाक्रम में रहा है, जिनसे जुड़ी ये कहानी है, जिसका खुलासा अब होगा। क्या कुछ और अपडेट है? सुनवाई के दौरान क्या चल रहा है? स्टेटस रिपोर्ट को क्या लेकर अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल सलोनी, देखिए अब से थोड़ी देर बाद, हालांकि क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में है, लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं ये देखना होगा, ये हम जानकारी देंगे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की जो पीठ है, जिसने 20 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई की थी, अब सीबीआई और राज्य सरकार की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दरअसल ये कहा गया था 20 तारीख को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई चिंताएं जाहिर की गई थी और साथ ही ये कहा गया था राज्य सरकार को कि जो तोड़फोड़ अस्पताल में हुई थी 14 अगस्त को, आखिरकार वो किन परिस्थितियों में हुई थी। और चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा एक टिप्पणी भी की गई थी कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी, राज्य सरकार मामले को, हालात को संभाल क्यों नहीं पा रही थी। ये गंभीर चिंता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर की गई थी। इसके अलावा सीबीआई को भी ये कहा गया था कि अब तक 22 तारीख तक जो अब तक की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है, इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी जो प्रगति रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को बताई जाए। तो आज सीबीआई की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से सुबह सुबह ये जो रिपोर्ट है सीलबंद लिफाफे में वो दाखिल कर दी गई है और अब सीबीआई की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है उस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार वो कौन कौन से किरदार है। देखिए 25 वो किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो घूमती है, जिसमें किरदार नंबर 1 मुख्य आरोपी है संजय राय। इसके अलावा संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है, 6 बार सीबीआई उससे लगातार पूछताछ कर चुकी है, तकरीबन 78 घंटों तक। इसके अलावा जिसने लाश देखी, जो पहले अस्पताल में सबसे पहले वहां पर मौजूद था, वो भी एक किरदार इस पूरे मामले में शामिल है। इसके अलावा पीड़िता के जो माता पिता थे उनको लेकर क्या कुछ पूछताछ हुई है, क्या कुछ उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, वो भी स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई की तरफ से बताया गया है। इसके अलावा किरदार नंबर 6 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसको लेकर क्योंकि जो पहला कॉल था परिवार को उन्हीं ने किया था और आत्महत्या बताया गया था, डॉक्टर की मौत को यानी सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर भी सीबीआई की तरफ से जानकारी दी गई है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा पीड़िता के साथ खाना खाने वाले वो 4 डॉक्टर्स कौन थे, उनसे सीबीआई ने कहां तक पूछताछ की है और क्या कोई जानकारी सीबीआई उनसे जुटा पाई, ये भी सीबीआई की तरफ से इस रिपोर्ट में स्टेटस दिया गया। इसके अलावा किरदार नंबर 13 सौरभ, संजय का दोस्त, जिसके साथ संजय ने शराब पी थी और घटना वाली रात शराब पी थी, उसके बारे में भी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी सीबीआई की तरफ से। इसके अलावा पीड़िता के जो करीबी 4 जूनियर डॉक्टर्स थे, क्या सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ की है, क्या वो भी सीबीआई के शक के घेरे में है, उसको लेकर भी सीबीआई जो है वो अपनी जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन अभी तक जुटा पाई है, उसके बारे में स्टेटस बताएगी कोर्ट को। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनके भी जो बयान है क्या वो दर्ज किए गए हैं, ये स्टेटस भी सीबीआई कोर्ट में दाखिल करने वाली है। इसके अलावा अस्पताल के एक अधिकारी बुलबुल, उसको लेकर भी जानकारी दी जाएगी। चेस्ट विभाग के अधिकारी है, ग्राउंड स्टाफ है, अस्पताल के में जो घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद था। इसके अलावा वो रेनोवेशन करने वाले मजदूर कर्मचारी जिन्होंने सेमिनार हॉल के तमाम जो वो मजदूर जिन्होंने रेनोवेशन किया था, सवाल भी खड़े हुए थे कि जो पूरा प्रीमाइसेस है जिसको सिक्योर किया जाना था, आखिरकार वो सिक्योर क्यों नहीं किया गया था। यह स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की है जिसके बारे में सीबीआई कोर्ट को आज बताने वाली है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दरअसल राज्य सरकार की तरफ से यह पूछा गया था, पश्चिम बंगाल पुलिस से पूछा गया था कोर्ट की तरफ से कि आखिरकार 14 अगस्त को जो तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। डॉक्टरों को, महिला डॉक्टरों को रेप की धमकी देने वाली शिकायत को लेकर दरअसल यह पूरा मामला सामने आया था, जिसमें सीबीआई की तरफ से कहा गया था यह कोई सामान्य मामला नहीं है, यह बहुत गंभीर मामला है। और यह कैसे हो गया कि आखिरकार वहां अगर पुलिस मौजूद थी तो जब भीड़ वहां पर तोड़फोड़ के लिए पहुंची तो उस वक्त बंगाल पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस कैसे भाग गई, क्योंकि आरोप लगाया गया था कि जब ये पूरी घटना घटी थी तो बंगाल पुलिस वहां से भाग गई थी। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर यह कहा गया था कि यौन उत्पीड़न की क्रूरता ने अंतरात्मा को झकझोर दिया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। यह भी कहा गया था सीबीआई की तरफ से, हम ये समझ नहीं पा रहे कि राज्य सरकार अस्पताल में हुई तोड़फोड़ मामले को आखिर कैसे संभाल नहीं पाई। महिला डॉक्टर्स की रेप की धमकी वाली शिकायत पर भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की और यह कहा कि मामला बहुत
गंभीर है। मिस्टर सिब्बल, पुलिस उस वक्त कैसे भाग गई? ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था, ये सामान्य शिकायत नहीं है। ठीक है गायत्री, लगातार आप बता रहे हैं विस्तार से कि 25 किरदार वो कौन कौन है और अभी फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच के 25 किरदार, किरदार नंबर 1 संजय रॉय मुख्य आरोपी है जिससे लगातार पूछताछ इस वक्त की जा रही है। दूसरा बता दें, संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेडी डॉक्टर का शव देखने वाला पहला शख्स वो भी किरदार है। पीड़िता के माता पिता से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट परिवार को कॉल किया गया और मौत को आत्महत्या जिसने बताया उससे भी पूछताछ। पीड़िता के साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स, उनका भी जिक्र फिलहाल यहां पर किया गया। खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय वो भी इसमें शामिल है। एएसआई अरूप दत्ता, देखिए जिसकी फोटो वायरल हुई थी, आपने देखा आरोपी के साथ, वो भी एक अहम किरदार माना जा रहा है। सौरभ और संजय रॉय का दोस्त, घटना वाली रात दोनों ने शराब जिसने पी उससे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। पीड़िता के करीबी 4 जूनियर डॉक्टर्स जिनका नाम इसमें लगातार सामने आ रहा है और पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स जिनका जिक्र किया गया है। ये 25 किरदारों की फेहरिस्त इस वक्त आपको बता रहे हैं जो कि बहुत लंबी है। बुलबुल की जानकारी भी आपको दे दें कि अस्पताल की अधिकारी है, इससे भी पूछताछ लगातार की जा रही है और ये जो नाम है इसको लेकर के आपको बता रहे हैं। इसके अलावा चेस्ट विभाग के अधिकारी जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बीजेपी ने ममता सरकार पर अब सवाल उठाए हैं। 21 वकीलों को क्यों खड़ा किया गया है? भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है किसे बचाना चाहती है ममता सरकार, क्या छिपाना चाहती है ममता सरकार? तो जिस तरह से वकीलों की एक लंबी फौज खड़ी की गई है उस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न खड़े किए हैं, पूछा है कि आखिर किसे बचाने की कोशिश है ये ममता सरकार की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुनीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुनीता, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है इस पूरे मामले को लेकर। उधर हमने ये भी देखा कि पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए महिमा, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, पहले उसकी तस्वीर दिखा दूं। देखिए आरजीकर अस्पताल में मेरी मौजूदगी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबकी निगाह जो टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस पर टिकी हुई है। देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ पर हर कोई इस वक्त जो है निगाह लगाकर बैठा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि आज का दिन काफी अहम इसलिए है क्योंकि सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी गई है। इसके अलावा सरकार, राज्य सरकार की तरफ से भी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी गई है। ऐसे में ये लोग जो है इस वक्त नजरें गड़ाकर बैठे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए तस्वीरें हम आपको सुरक्षा व्यवस्था की भी दिखा देते हैं। ये वही इमरजेंसी बिल्डिंग है जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। यहां पर अभी सुरक्षा को लेकर जो है चाक चौबंद स्थिति जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सीआईएसएफ की टीम जो है उनकी भी मौजूदगी नजर आ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई में ये कहा गया था कि सीबीआई की टीम को जो है वहां पर तैनात किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो लगातार देखने को मिल ही रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है वो सिर्फ निर्भर करता है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। क्योंकि देखिए सीबीआई ने अब तक यानी कि 7 से 8 दिन बीत चुके हैं और किस एंगल में सीबीआई की टीम ने जांच की है ये आज जो है स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि देखिए 25 ऐसे किरदार हैं जो अब तक सीबीआई की रडार पर है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, जिसमें संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है, इसके अलावा संदीप घोष जिससे आज 7वें दिन भी पूछताछ हो रही है। क्योंकि देखिए साफ तौर पर यह समझ आता है कि संदीप घोष के पास जो है कई ऐसे राज हो सकते हैं और यही वजह है कि जो जवाब दिए जा रहे हैं उससे सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।